कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरधारी जय गोपी जन गोपी जन वल्लभा गिरधारी जय गोपी जन वल्लभा यशोधानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोधानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya ये नाम संकीर्तन की Jai, हेतु श्री प्रसाद की Jai. ओम नमो भगवते वासुदेवाय Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नारायणं नमस्कृत्यं Narayanam नरं Namaskrityam. चैव नरोत्तमं Naram Chaiva Narottama. देवीं सरस्वतीं व्यासं Devim Saraswatim ततो Vyasam. जयमुदीरये Tato Jayamudire. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु Nashpaishu Avadreshu. नित्यं भागवत सेव्या Nityam Bhagavad Sevaya. भगवती उत्तम श्लोके Bhagavati Uttam Shloke. भक्तिर्भवति नष्टके Bhaktirvavate Nestake. कृष्णाय वासुदेवाय Krishnaya Vasudevaya. देवकी नंदनाय च Devaki Nandanaya cha. नंदगोप कुमाराय Nandagokumaraya. गोविंदाय नमो नमः Govindaya Namo Namo. हरे कृष्ण। आज दिन मंगलवार संध्या समय इस भगवद गीता की क्लास में आप सभी का स्वागत है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता लता श्लोक संख्या नंबर अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक संख्या नंबर 16 और 17। श्लोक इस प्रकार है न अति अश्नता योगस्ति न च एकांतम अश्नता न च अति स्वपनशीलस्य जागृतो नैव च अर्जुन युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नबोधस्य योगो भवति दुःखः। इनका हिंदी अनुवाद हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। तात्पर्य हिजवाएंगे जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा सरल है, स्पष्ट है, सरल ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। यहाँ पर योगियों के लिए भोजन तथा नींद के नियमन की संस्तुति की गई है। अधिक भोजन का अर्थ शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना। मनुष्य को मांसाहार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में अन्न, शाक, फल, दुग्ध उपलब्ध है। ऐसे सादे भोज्य पदार्थ भगवद गीता के अनुसार
सतोगुणी माने जाते हैं। मांसाहार तो तमोगुणियों के लिए है। अतः जो लोग मांसाहार करते हैं, मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं और भगवान कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं, वे पाप कर्मों का भोग करेंगे, क्योंकि वे केवल दूषित वस्तुएं खाते हैं। भोजनते ते तो अधम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। जो व्यक्ति इंद्रिय सुख के लिए खाता है या अपने लिए भोजन बनाता है किंतु भगवान कृष्ण को भोजन अर्पित नहीं करता, वह केवल पाप खाता है। और जो पाप खाता है और नियत मात्रा से अधिक भोजन करता है, वह पूर्ण योग का पालन नहीं कर सकता। सबसे उत्तम यही है कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग को ही खाया जाए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी ऐसा भोजन नहीं करता जो इससे पूर्व कृष्ण को अर्पित न किया गया हो। अतः केवल कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योगाभ्यास में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। न ही ऐसा व्यक्ति कभी योग का अभ्यास कर सकता है जो कृत्रिम उपवास की अपनी विधियां निकालकर भोजन नहीं करता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शास्त्र द्वारा अनुमोदित उपवास करता है। ना तो वह आवश्यकता से अधिक उपवास रखता है, ना ही अधिक खाता है। इस तरह वह योगाभ्यास करने के लिए पूर्णतः योग्य है। जो आवश्यकता से अधिक खाता है वह सोते समय अनेक स्वप्न देखेगा, अतः आवश्यकता से अधिक सोएगा। मनुष्य को प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति 24 घंटों में से 6 घंटों से अधिक सोता है वह अवश्य ही तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है और अधिक सोता है। ऐसा व्यक्ति योग नहीं साध सकता। खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, अति करने से योगाभ्यास की प्रगति रुक जाती है। यहाँ तक खाने का प्रश्न है, इसे तो प्रसादम या पवित्रीकृत भोजन के रूप में नियमित बनाया जा सकता है। भगवद गीता 9:26 के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को शाक, फूल, फल, अन्न, दुग्ध आदि भेंट किए जाते हैं। इस प्रकार एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को ऐसा भोजन न करने का सर्वथा प्रशिक्षण प्राप्त रहता है। जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं होता, यहाँ की सतोगुणी नहीं होता। यहाँ तक सोने का प्रश्न है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है, अतः निद्रा में वह व्यर्थ समय नहीं गवाता। अव्यर्थ कालत्वम। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपना 1 मिनट का समय भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता, अतः वह कम से कम सोता है। इसके आदर्श श्रील रूप गोस्वामी हैं, जो भगवान कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते थे और दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे और कभी कभी तो उतना भी नहीं सोते थे। ठाकुर हरिदास तो अपनी माला में 3 लाख नामों का जप के बिना ना तो प्रसाद ग्रहण करते थे और ना सोते ही थे। यहाँ तक कार्य का प्रश्न है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जो कृष्ण से संबंधित ना हो। इस प्रकार उसका कार्य सदैव नियमित रहता है और इंद्रिय तृप्ति से अदूषित। क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता, अतः उसे तनिक भी भौतिक अवकाश नहीं मिलता, क्योंकि वे अपने कार्य, वचन, निद्रा, जागृति तथा अन्य सारे शारीरिक कार्यों में नियमित रहता है। अतः उसे कोई भौतिक दुख नहीं सताता। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कथमयं ददाति सम्पदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकाल वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च
पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। भगवतवाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वपन अबोधस्य योगो भवति दुःख। ये भगवद गीता के 6ठे अध्याय के ध्यान योग उसके ये श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान लगाने की विधि बताते हैं। ध्यान लगाने की विधि कैसे होनी चाहिए। ये 2 श्लोक ऐसे हैं इसमें, ये ध्यान लगाने वाले योगी के अलावा और किसी भी साधन से कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में जुड़ा है, उन सब के लिए ये दोनों श्लोक ये बीच में आते हैं। इस अध्याय के 11 नंबर श्लोक से लेकर 32 नंबर श्लोक का भगवान श्री कृष्ण ध्यान लगाने की विधि बताते हैं कि कैसे किसी योगी को ध्यान लगाने के लिए बैठना चाहिए। तो उसी में ये 2 श्लोक 16 और 17 बीच में आते हैं, जिसमें ये जो दोनों श्लोक ध्यान योगियों के लिए तो है ही, लेकिन ये अन्य और किसी साधन से भी जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा है उनके लिए भी ये बड़े महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये दोनों श्लोक जीवात्मा जो भगवान की भक्ति में लगा है उसके लिए डूज एंड डोंट्स ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, न अति अश्नस्तु योगो अस्ति। जो कम खाता है और जो ज्यादा खाता है, जो कम सोता है या ज्यादा सोता है, उस व्यक्ति के लिए योग संभव ही नहीं है। इस बात में मैंने अभी आपको क्लियर करूं कि ये दोनों श्लोक के जो हमने तात्पर्य पढ़े, इन दोनों श्लोकों के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने एक ही बात के ऊपर जोर दिया कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है, जो व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, उसके लिए ये सारा कुछ जो यहाँ पर डोंट्स बतलाए गए हैं ये अपने आप ही उसके लिए सबता ही संभव होते चले जाते हैं। उनको इसके लिए कोई अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्य, उनके जो निजी सेवक थे, शुद्ध कीर्ति के साथ दोपहर का उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया और प्रसाद ग्रहण करने के बाद उनकी नियमित आदत थी कि 2 मिनट की वो झपकी लेते थे। अपने शिष्य शुद्ध कीर्ति को बोले कि मैं अभी से उम्र के इस पड़ाव में हूं कि मेरे लिए जरूरी है, लेकिन मैं सिर्फ 2 मिनट की झपकी, इसलिए मैं समझता हूं कि ये नींद लेना समय का अपव्यय है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए ये समय जो भगवान ने उसे इस शरीर के माध्यम से उसे मुहैया करवाया है, इसे पूरी तरह से और पूरी सतर्कता के साथ इसे भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगर वो सोता भी है, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, तो वो सोते समय भी ये सोच के सोता है कि सोना भी भगवान का कार्य है, शरीर को इसकी थोड़ी आवश्यकता है, और फिर और बढ़िया तरीके से मैं भगवान का जप और अच्छे तरीके से कर पाऊंगा। तो ये भाव
कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के मन में सदैव रहता है। इसलिए सोना निद्रा है वो इसको जितना कम से कम करने का प्रयास करता है वो बढ़िया रहता है। लेकिन यहाँ पर भगवान बोलते हैं कि जो कम सोता है, और यहाँ हमने एग्जाम्पल दिए रूप गोस्वामी और नामाचार्य शिलाहारी सागर के, तो सिर्फ 2 घंटे सोते हैं। इसके ऊपर चर्चा भी करेंगे। लेकिन पहले यहाँ पर बोला गया अधिक खाने वाले को योग सिद्ध कभी नहीं होता। अभी प्रभाई ने बताया कि दूसरों के भोजन की अपेक्षा अपना भोजन मात्रा में भले कम हो, पर अपनी भूख की अपेक्षा अधिक होने से वह भोजन अधिक ही माना जाता है। अर्थात जितनी भूख है उससे कम ग्रहण करना। कारण कि अन्न अधिक खाने से, अर्थात भूख के बिना खाने से अथवा भूख से अधिक खाने से, ध्यान से समझिए, प्यास ज्यादा लगती है, जिसे पानी ज्यादा पीना पड़ता है, और ज्यादा अन्न खाने और पानी पीने से पेट भारी हो जाता है, और पेट भारी होने से शरीर भी बोझिल महसूस होता है, और शरीर में आलस्य आता है, बार बार पेट पे आ जाता है, और काम, कुछ भी काम करने, भजन, जप, ध्यान आदि करने का मन ही नहीं करता। ना तो अधिक खाने से सुख पूर्वक बैठा जा सकता है, और ना ही आरामदेह स्थिति में लेटा जा सकता है। चलने फिरने का मन ही नहीं करता, और अपच होने से शरीर में रोग पैदा हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर बोला गया भगवान श्री कृष्ण द्वारा कि अधिक खाने वाले का भी कभी योग सिद्ध नहीं हो पाता। फिर आ गया बिल्कुल ना खाने से भी योग सिद्ध नहीं होता। कारण कि भोजन ना करने से मन में बार बार भोजन का ही चिंतन होता रहता है। खाली पेट भजन नहीं हो पाएगा। शरीर में शक्ति कम हो जाती है, कमजोरी आती है, मांस मज्जा आदि सूखने लगते हैं, शरीर शिथिल हो जाता है, और चलना फिरना लेट कठिन होता है। मन करता लेटा ही रहूं, और जीना भारी हो जाता है। ऐसी अवस्था में मन भगवान में कैसे लगेगा? इसलिए कम खाने वाला भी योग सिद्ध अपने जीवन में नहीं कर पाता। फिर बात आ जाती है अधिक सोता है, जो अधिक सोता है, जिसका ज्यादा सोने का स्वभाव होता है, आदत होती है, वो भी योग में स्थिर नहीं रह पाता। कारण कि ज्यादा सोने से स्वभाव में भी बिगड़ापन आ जाता है। इस बात को समझिए। बार बार नींद आती है, और पड़े रहने में सुख और बैठे रहने में परिश्रम, मेहनत लगती है, मेहनत हो रही है, इसलिए पड़ा रहूं, सोया। ज्यादा लेटे रहने से गाढ़ निद्रा भी नहीं आती है। इस बात को जो लोग ज्यादा सोते हैं उनके लिए विशेष है। ज्यादा लेटे रहने से गाढ़ नींद भी नहीं आती, और गाढ़ नींद न आने से स्वप्न बहुत अधिक आते हैं, दिन में भी रात में भी, क्योंकि निद्रा गाढ़ी नहीं हुई। जो निद्रा एक भक्त को चाहिए, एक योगी को चाहिए, वो उसे प्राप्त नहीं है। शरीर में संकल्प विकल्प होते रहते हैं,
और आलस भरा रहता है। आलस के कारण बैठने में कठिनाई आ जाती है, ध्यान समझिए। और वो व्यक्ति कैसे योग कर पाएगा? नहीं होगा। फिर बोला गया जागृतो न एव चार्य। जब अधिक सोने से भी योग की स्थिति नहीं होती तो फिर बिल्कुल ना सोने से योग की स्थिति कैसे हो सकती? शिला प्रभुपाद जी का एक शिष्य अफ्रीका से मायापुर में आया और मायापुर में आके उसने मैं 150 माला का जाप करूंगा, मैं बिल्डिंग में नहीं रहूंगा, मैं केले के पेड़ के नीचे रहूंगा, घास फूस की झोंपड़ी में आके रहूंगा, मैं 200 माला का जाप करूंगा, मैं ऐसे करूंगा। तो ये सब बातें शिला प्रभुपाद जी को उनके शिष्य बताया करते कि ये कितनी मेहनत कर रहे, इतनी माला का जाप करता है, रात को सोता नहीं, दिन को भी नहीं सोता, मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा। तो बहुत बार प्रभुपाद जी को बताया तो एक प्रभुपाद जी बता रहे थे कि अब उसने संकल्प लिया है कि मैं तो 200 माला का जाप करूंगा। तो प्रभुपाद जी बोले ये निरर्थक है, बिल्कुल निरर्थक है। मैं करूंगा, जब ये भावना अपने अंदर है तो इसका मतलब उसके पीछे जो काम करती है भावना वो इंद्रिय तृप्ति की है। मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। और ना इतना कम सोना एक उस भक्त के लिए जो भी नया नया चला है उसके लिए बड़ी मुश्किल है। तो इसलिए जो बिल्कुल भी नहीं सोता तो उसकी योग सिद्धि कैसे हो सकती है? एक बात को बड़े ध्यान से समझने की बात है, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भक्त लोग कृष्ण भावना भावित हैं, भगवान के नाम जप में, कीर्तन कथा में, भगवान के विरह में भोजन करना भूल जाते हैं। उनको भूख नहीं लगती तो वे अनशनता नहीं होते, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता। भक्तों के ऊपर जिनका मनसा वाचो कर्मा, मन से, वाणी से, शरीर से एक ही काम, और वो कृष्ण भावना भावित है। वो भगवान की तरफ लग जाने से उनके द्वारा जो कुछ भी होता है उनके जीवन में वो सारा का सारा सत्य कहलाता है। नामाचार्य श्री हरि ठाकुर 2 घंटे में नहाना धोना, खाना पीना, सोना जागना, सोना करते थे, क्योंकि उनकी चित्त वृत्ति, उनका मनसा वाचा कर्मणा से उनका भगवान के साथ जुड़ाव, ऐसे कृष्ण कॉन्शियसनेस व्यक्ति के लिए ये नियम लागू नहीं होता। लेकिन हम अगर जब हम ऐसे शुरू करेंगे तो ये हमारे लिए समस्या खड़ी कर देगा। हम ठाकुर हरिदास, नामाचार्य ठाकुर हरिदास की नकल नहीं कर सकते, ज्यादा देर नहीं कर पाओगे। इसलिए स्थिति जहां पर भगवान जो कृष्ण बतलाते हैं कि जो कम सोता है और ज्यादा सोता है, कम खाता है या ज्यादा खाता है, उनके लिए योग संभव ही नहीं है। लेकिन ये कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के ऊपर लागू नहीं होती, भक्तों के ऊपर लागू नहीं होती, क्योंकि भगवान के विरह में भोजन करना, सोना, जागना सब भूल जाते हैं। फिर भगवान बोलते हैं युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु।
युक्त स्वप्न अबोध से योगो भवति दुखा, कि जो खाने पीने में आमोद प्रमोद में मॉडरेट, न ज्यादा न कम, युक्त चेष्टा से कर्म कमाने में, हम जो अपनी जीविका कमाने के लिए प्रयास करते हैं, युक्त उतना जितनी आपकी आवश्यकता है, और युक्त स्वप्न अपबोध से उतना सोना जितनी आपके शरीर की जरूरत है। इसलिए यहां पर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि 6 घंटे से ज्यादा की नींद नहीं होनी चाहिए। 6 घंटे से ज्यादा की नींद का मतलब है अब आप तमोगुण की ओर जा रहे हो। स्वप्न अवबोध से सोना कितना है और जागना कितना है। और यहां पर बड़ी महत्वपूर्ण बात है, सोना तो मान लिया भाई 6 घंटे सोना है, तो जागना कितना है। जागना, हम तो सोचते हैं 6 घंटे सोए तो 18 घंटे तो जाग रहे हैं, लेकिन शास्त्रों में इसे जागना नहीं बोला गया, इसे जागना नहीं किया। जागना वो जो प्रतिपल आपको भगवान हरि की तरफ लेके चलता है, जो पल, जो क्षण आपके जीवन का भगवान की तरफ लेकर चले, उसे जागना बोला गया। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरन् युद्ध च, युद्ध च। हे अर्जुन, तू अपना कर्म कर, युद्ध कर, लेकिन कैसे कर। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरन् युद्ध च, हर पल अपने जीवन का मेरे को स्मरण करते हुए, माम अनुस्मरण, माम अनुस्मरण का मतलब स्मरण के बाद स्मरण के बाद स्मरण के बाद स्मरण, अर्थात इट शुड बी ए कॉन्टिन्यू प्रोसेस। शास्त्र बोलते हैं जीवन का ऐसा कोई पल नहीं होना चाहिए जिसमें आप भगवान को भूल जाओ। काम करने के लिए भगवान बोलते हैं युद्ध चाह, युद्ध कर, लेकिन युद्ध करने की विधि क्या है कि हर पल युद्ध भी कराए तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए कर। ऐसा जीवन का कोई पल नहीं हो तो मेरे को भूल जाए, और हमारे जीवन में ऐसा कोई पल नहीं होता भगवान को याद रख ले। कृष्ण कॉन्शियसनेस व्यक्ति, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, उसके जीवन का लक्ष्य, उसके जीवन के लक्ष्य क्या, कि हर पल वो भगवान का सिमरन करता रहता है। वो यहाँ पर ये ध्यान योग, ये योगाभ्यास की बात हो रही, अष्टांग योग की पद्धति भगवान श्री कृष्ण अपने अर्जुन को बता रहे। बाद में इसकी अध्ययन करेंगे कि अर्जुन ने इस योगाभ्यास की पद्धति को नकार दिया, मेरे से नहीं हो सकती, यह संभव नहीं है। लेकिन ये 2 श्लोक किसी भी साधन में लगे हुए व्यक्ति के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। तो शिला प्रभुपाद जी के पास उनके निजी सेवक मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था वृंदावन में, और प्रभुपाद जी के पास आए। बड़ा मन बेचैन था और आते प्रभुपाद से बोले, प्रभुपाद जी, स्वामी जी, मेरे से अब एक निर्माण कार्य
मैं नहीं कर पाता, क्योंकि सारा समय कभी ईंटों का ट्रक आ रहा है, कभी रेत आ रही है, कभी सीमेंट के लिए भागा भागी हो रही है, कभी मिस्त्री नहीं आया, कभी ठेकेदार नहीं आया, ठेकेदार से चर्चा चलती रहती है, तो मैं अपना भजन नहीं कर पाता। मैं ये सारे काम देखते हुए मंदिर के निर्माण कार्य के मेरे से जो मेरा भजन करने का समय होता है वो मैं नहीं कर पाता। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, ये सेवा आप किसी और को दे दीजिए। इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। तो शिला प्रभुपाद जी अपने उस सेवक से क्या बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को भगवत गीता सुनाई, तो भगवत गीता सुनाने के बाद क्या अर्जुन को इसलिए बोला कि भाई तू ये अब माला ले बैठ जा आराम से, युद्ध तेरी जगह मैं करूंगा, ऐसा बोला? या अर्जुन माला लेके बैठ गया, उसने युद्ध नहीं किया, उन्हें युद्ध करने से मना कर दिया? ये जो तुम लोग सेवा कर रहे हो भगवान के मंदिर निर्माण की, ये उत्कृष्ट भक्ति है आपकी। हर समय आपके ध्यान में मंदिर के निर्माण कार्य को लेकर जो हुआ बहुत चलती है, ये भक्ति है आपकी। आप इतने कॉन्शियस हो कि मंदिर का पैसा ऐसे व्यर्थ नहीं चला जाए, इसीलिए बहस करते हो ठेकेदार से, इसीलिए भागा भाग कर रहे हो, ईंट रोड़ी बजरी सीमेंट रेता जैसा। ये भी भक्ति है। भगवान श्री कृष्ण ये मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, तो ये भी भगवान की भक्ति है। अर्जुन ने भी माला लेके नहीं बैठ गया था, अच्छे तरीके से उसने युद्ध किया, लेकिन उसके जहन में क्या था? जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरन् मयोर्पितो मनोबुद्धि। तो इसलिए आपकी स्थिति कृष्णा कॉन्शियसनेस है, यही तो कृष्णा कॉन्शियसनेस है कि हर समय आपके ज्ञान में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर निर्माण के कार्य की बातें चलती। आप भी युद्ध कर रहे हो, यही तो भक्ति है। अर्जुन माला लेके नहीं बैठा था। तो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो जीवात्मा आ गया, जिसने अपना जीवन कृष्ण भावना में बना लिया, वो अपने आप में बड़ी उत्कृष्ट भक्ति में लगा हुआ है। उसको कोई और अलग, वो अपने आप में हर समय समाधि अवस्था में है। भाई कृष्ण के बारे में सोचते रहना तो हर समय समाधि अवस्था में है। और योगाभ्यास करने वाला यम नियम ध्यान धारणा प्रत्याहार, ये अंत में जाके समाधि, मन को वश में करने का प्रयास करना। और कृष्णा कॉन्शियसनेस में मन स्वतः ही वश में हो जाता है, इसको वश में करने की आवश्यकता नहीं। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है, उसको किसी भी सांसारिक कार्य के लिए जो नहीं करना चाहिए उसको निरोध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सबका अपने आप निरोध कार्य अपने आप होते चले जाते हैं उसके जीवन में। ये उत्तम भक्ति, उत्तम स्थिति है जीवात्मा के भक्ति की। युक्तस्य चेष्टस्य कर्मसु, अपने वर्ण आश्रम के अनुकूल जैसा देश काल परिस्थिति आदि प्राप्त हो जाए, उसके अनुसार शरीर निर्वाह के लिए कर्म करना है। और अपनी वो जो शरीर निर्वाह के लिए कार्य करना है वो उतना करना है जितनी
शरीर की जरूरत है, आवश्यकता है। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अगर कोई कार्य किया जाता है, उसके लिए जीव का उपार्जित की जाती है, तो शास्त्र बोलते हैं वो पाप हो जाएगा। अरबी प्रपाई ने श्लोक भी बोला, तीसरे अध्याय का, हम इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं। बुझंते ते तो अधम पापा पचंती आत्म का। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने लिए भोजन पका के खाएगा तो फिर तो पाप खाएगा। तो उतना कमाना है जितना आपके शरीर का निर्वाह हो सके। उससे अधिक कमाया गया आपको कभी भी ध्यान लगाने में सहायता नहीं होने देगा। एक बड़ी, एक विशेष बात, जिस संसार को लेकर हम इतनी ऊहापोह मचाते हैं, उसके लिए हमारा एक बात हमारे मन में नहीं बैठ पाती, घर नहीं कर पाती, कि ये संसार है, ये निरंतर आपके हाथ से छूट रहा है। निरंतर संसारिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए तो उद्योग, उद्यम, मेहनत, परिश्रम करते हैं, लेकिन भगवान को पाने के लिए किसी उद्योग, उद्यम की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपा जी बोलते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस व्यक्ति के लिए, पूछा गया प्रभुपा से कि भगवत प्राप्ति कैसे की जा सकती है, कैसे भगवत प्राप्ति की जाए, संक्षेप में बता दीजिए। तो उसमें प्रभुपा जी ने बोला था, उत्कट इच्छा आपके अंदर भगवत प्राप्ति के लिए होनी चाहिए। क्योंकि इस संसार के बारे में हमारे मन में ये धारणा घर करके बैठी हुई है कि संसार में किसी को, किसी वस्तु को प्राप्त करना है तो उसके लिए उद्योग, उद्यम करना पड़ता है। नहीं, ये सभी हम देखते भी हैं कि किसी वस्तु को चाहिए तो उसके लिए प्रयास, परिश्रम, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ये नियम भगवत प्राप्ति में नहीं लागू होता। भगवत प्राप्ति तो, भगवान तो आपको नित्य प्राप्त है। भगवान कोई आपसे अलग नहीं है। अक्सर लोग बोलते हैं, ये आप बोलते हैं कि 16 माला का जाप करो, 4 नियमों का पालन करो, इतना शांत थोड़ी होता भगवान को प्राप्त करें। भगवान को प्राप्त नहीं करना, नित्य प्राप्त है। लेकिन ये साधन, भगवान के नाम का सिमरन करना, 4 नियमों का पालन करना, ये साधन आपके अंदर वो योग्यता पैदा करते हैं कि आप भगवान को देख लो, देखा जा सके। भगवान तो नित्य प्राप्त है, लेकिन हमारे को दिखते नहीं है। जो माम पश्यति सर्वत्र मयि च सर्वत्र तस्य हम न पर्णश्यामि सच में न पर्णश्यति। जो सब जगह मेरे को देखता है और सब में मेरे को देखता है, इसी अध्याय का ये श्लोक है। जो सब जगह मेरे को देखता है, सब में मेरे को देखता है, फिर मैं उसके कैसे अदृश्य रह सकता और वो मेरे से कैसे अदृश्य रह सकता। तो ये जो शिला प्रभुपाद जी ने बताया
माला का जप करना, ये आपके अंदर उस नित्य प्राप्त भगवान को देखने की आपके अंदर योग्यता पैदा करते हैं। ब्रह्म संहिता में बोला गया, संत सदैव हृदय लोग प्रेमांजन, प्रेम रूपी अंजन अपनी आंखों पे लगाने से, इस शिला प्रपात द्वारा बताई गई। जो हम इतना योगाभ्यास करते, इतना कर रहे, ये ध्यान योग हम ये पढ़ रहे हैं, ये मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि ये छठे अध्याय का 11वें श्लोक से लेकर 32 श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण ने योगाभ्यास की विधि बतलाई। एकांत स्थान में आसन लगा के बैठना, आसन ना ऊंचा हो ना नीचा हो, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना, मन को स्थिर करना, नाक के अग्रभाग में अपनी अधखुली नेत्रों से अपनी दृष्टि टिका लेना। ये सारी विधियां योगा की जो बतलाई गई, आगे जाके हम पढ़ेंगे। अर्जुन ने नकार दिया, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। अब अर्जुन जैसे व्यक्ति के लिए मुश्किल है, और अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान का सही साथी है, और वो अपने माध्यम से इंडिकेट कर रहा है कि ये भाई ये योगा ये नहीं संभव हो पाएगा। बड़े बड़े योगी धराशायी हो जाते हैं जब इंद्रिय तृप्ति का अवसर जीवन में सामने आता है, तो ये इंद्रियां सांप के फन की तरह सर उठा के फिर खड़ी हो जाती है। हम सोचते योगी जो होता है बलात् छोड़ता है, मैं नहीं खाऊंगा, ये मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं, बलात्। लेकिन जब जीवन में भोगने का अवसर आता है, सामने आता है, फिर सब हो जाता है, चलिए राज खा लेते हैं। तो जहां पर शिला प्रभुपाद जी ने अपने इस तात्पर्य में बतलाने का प्रयास किया कि कुछ रोकना नहीं, कुछ बंदिश नहीं लगानी, प्रसाद ग्रहण करो, अच्छे से करो, लेकिन प्रसाद होना चाहिए भगवान का उच्छिष्ट। यहां पर बोला गया भगवान को भोग लगने के बाद जो उच्छिष्ट बचता है, प्रसाद के रूप में आपके सामने आता है, उसे ग्रहण कीजिए। क्योंकि प्रसाद खाने से यज्ञ शिष्टा अशिना संतो मुच्यन्ते। अंदर के विकार, जितने अंदर के विकार हैं, मात्र प्रसाद ग्रहण करने से ही अपने आप समाप्त होते चले जाते हैं। आपको कुछ छोड़ना नहीं है, खाइए, बढ़िया सा प्रसाद खाइए, भगवान को भोग लगाइए, प्रसाद खाइए। भगवान को भोग लगने के बाद वो वस्तु संसारिक नहीं रह जाती, अलौकिक स्तर पर आ जाती है। भगवान ने उसे ग्रहण कर लिया। और अक्सर लोग बोलते हैं फिर हमने तो थाली रखी, भगवान ने तो नहीं खाया होता। प्रभा जी बोल रहे हैं थाली रख दिया, लेकिन अगर प्रेम भाव के साथ रखा, यो में भक्त्या प्रक्षति, प्रेम भाव से, प्रीति भाव से भगवान को भोग लगाना, तो भगवान बोलते हैं आम अश्नामी, मैं उसे खाता हूं, मैं उसे ग्रहण करता। अब भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि प्रेम भाव से मेरे को भोग लगाता है, तो मैं उसे ग्रहण करता हूं, मैं उसे खाता हूं, तो क्या भगवान गलत बोलते हैं? लेकिन एक भक्त बने बिना, एक कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए बिना, ये बात संसारिक लोगों की समझ में नहीं आती।
एक भक्त इस बात को समझ सकता है कि भगवान को भोग लगा लिया तो इसका मतलब भगवान ने खा लिया। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं अहम अश्नामि, मैं उसे खाता हूं। तो भगवान खुद कहते हैं मैं खाता हूं, तो फिर उसे कैसे गलत माने? लेकिन विधि क्या है? भोग लगा के खाना, कम खाना ज्यादा खाना मायने नहीं रखता। प्रभुपाद जी ने इसलिए अपनी इस किसी चीज का वर्णन नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ कृष्णा कॉन्शियसनेस का वर्णन कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित में भावनामय हो गया वो हर समय समाधि अवस्था में, क्योंकि उसके जहन में चिंतन सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का ही हो रहा है, कृष्ण की बात उसके जहन में। तो ये समाधि अवस्था भक्ति की सर्वोच्च अवस्था है। इस संसार के साथ हमारा संबंध ना कभी था, ना कभी है और ना कभी रहेगा। इस बात को समझो। संसार परिवर्तनशील है, प्रतिपल उसका जो रूप है संसार का ये बिगड़ता चला जाता है। आज कहीं मकान बन गया, 20 साल बाद वहां पर उसको तोड़ के नया बना दिया जाएगा या कुछ और बन जाएगा, निरंतर। और ये मकान की बात मैं करता हूं, आपका शरीर से पार्ट ऑफ संसार ये निरंतर आपका साथ छोड़ रहा है। संसार तो आपका साथ छोड़ ही रहा है, ये शरीर इसे पार्ट ऑफ संसार वो भी आपका साथ छोड़ रहा है और निरंतर आपसे छूटता चला जा रहा है। आपके ना चाहने पे भी वो छूट रहा है। आप मरने की किसकी इच्छा होती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये शरीर आपको छोड़ के चला जाए। अर्थात ये निरंतर इस संसार के से आपका संबंध छूट रहा है और हम ज्यों के त्यों ही बने हुए हैं। मेरे स्वरूप के अंदर कोई अंतर नहीं पड़ रहा। आत्मा न जलाई जा सकती, न सुखाई जा सकती, ना काटी जा सकती है, ना इसका नाश नहीं हो सकता। बचपन में आप जैसे थे, शरीर जैसा था, बड़े हो गए तो भी आप में कोई परिवर्तन नहीं आया, शरीर में परिवर्तन आया। शरीर छूट गया लेकिन आप ज्यों के त्यों ही हैं, आपको अगला एक और शरीर दे दिया गया। अर्थात आपकी जो सत्ता है और भगवान की सत्ता ये निरंतर बनी रहती है और संसार धीरे धीरे खत्म होने की तरफ जाता है, प्रतिपल अपना बदलता है। आज मतलब पिता थे, पिता हैं, पिता थे, दादा थे, परदादा थे हो गया, स्वप्न बन गया संसार। यहाँ दादाजी थे, पिता सपने में देखते हुए, हाँ सपने में देखा था, हाँ जो देखा था दादाजी को भी देखा था, पिताजी को भी देखा हुआ है, हमारे साथ ही थे, चले गए साथ छोड़। संसार निरंतर आपसे छूटता चला जा रहा है, लेकिन आप और भगवान ये हमेशा हैं। संसार से हमारा कोई संबंध नहीं, ये बात एकदम सत्य है। लेकिन इसके बावजूद भी ये सब हम अपने अनुभव से देख रहे हैं, एक एक करके सब जा रहे हैं संसार में, कोई आपके साथ नहीं। एक बात को समझिए, जिस संसार को हम अपना कहते हैं
बड़ी समझने वाली बात है। जिस संसार को हम अपना कहते हैं कि ये मेरा बच्चा, ये मेरी पत्नी, मेरे माता, मेरा पिता, आप उसका किसी का रंग रूप बदल सकते हैं, आप किसी का स्वभाव बदल सकते हैं। जब तक आप चाहो उसको अपने पास रख सकते हैं, तो फिर आपका कैसे होगा? ना किसी का रंग रूप बदल सकते हो, ना किसी का स्वभाव बदल सकते हो। जब तक आप चाहो उसको अपने पास नहीं रख सकते, तो फिर कैसे हुआ ये आपका संसार? और बोलते ये मेरा है, ये मेरा है। और जो आपका है, जो आपके अनुसार चल सकता है, भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? पुत्र रूप में आप चाहिए। द्रोण और धरा ने खूब कठिन तपस्या किया भगवान को प्राप्त करने। तो भगवान यशोदा मैया के आंगन में आ गए आपके अनुसार चलने के लिए। अर्जुन का सारथी बनने के लिए तैयार हो गए। क्या बोलते हैं? भगवान को माता बना सकते हो, भगवान को पिता बना सकते हो, भगवान को बंधु बना सकते हो, भगवान को प्रेमी बना सकते हो। आपकी भक्ति में दम कम होना चाहिए। भगवान तो आपका नौकर बनने के लिए भी तैयार है। आपकी भक्ति में दम कम होना चाहिए। और ये अर्जुन की भक्ति में दम कम था, भगवान उसकी सारथी बनने के लिए भी तैयार। और इस संसार के साथ हम अपना कितना मोह जोड़कर बैठे हुए हैं, मेरा है, मेरा है। और एक कितने डूज एंड डोंट्स को देखते हैं। कुछ भी नहीं करना। जैसे शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अपने जीवन को कृष्णा कॉन्शियसनेस में ले आइए। आपका हर कार्य भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए। कैसे इसका अनुभव किया जा सकता है कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं? तो शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं, कोई भी काम आपके जीवन में आपको करने के लिए आ गया, तो ये मन में भाव होना चाहिए, भगवान ने ये मेरे को ये काम भेजा, ये सेवा भेजी, मेरे को इसे करना है। भगवान ने मेरे को ये परिवार दिया है, इसकी सेवा, इसका लालन पालन करना है। कर्तव्य कर्म करना है आपने। लेकिन समस्या कहां आती है कि भगवान ने आपका जीवन ढंग से चल सके, उसके लिए सारे साधन आपको मुहैया करवा दिए। भाई दिया, बहन दिया, माता दिया, पिता दिया, घर दिया, मकान दिया, दुख। हमारे साथ गलती कहां पर होती है? उसके ऊपर अपना मालिकाना हक जता कर बैठ जाते हैं, ये मेरा है। इनके साथ आपने अपना कर्तव्य कर्म करना है, मेरा कुछ नहीं है। भगवान ने मेरे को ये सेवा लगाई है, ये परिवार दिया है, इसको पालन लालन मेरे को करना है। ये भावना, कृष्ण कॉन्शियसनेस, ममता नहीं, ममता भगवान के साथ, मोह भगवान के साथ, इस संसार के साथ सिर्फ ड्यूटी आपकी। बैंक में कैशियर के पास करोड़ों रुपए होते हैं, इसको मालूम होता है ये मेरे नहीं है, बैंक के हैं। जिसको देने उसको देता है, जिससे लेने उसको लेता है। लेकिन अंदर से पता होता है मेरे को ये कर्तव्य करना, ड्यूटी करनी है। इसी तरह शिला प्रभुपाद जी बोलते आपका जीवन भी ऐसे होना चाहिए। इस संसार के साथ अपना कर्तव्य पालन कीजिए, और यही कृष्ण कॉन्शियसनेस है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि स्नस्य मत्परा बुद्धि योगों पाश्रिता मत चिता सततम।
हर कार्य के लिए मेरे ऊपर निर्भर। इस तरह से सचेत होकर तो अपनी भक्ति का, ये कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये शिला प्रभुपाद जी ने बतलाया कि जीवन आपका सिद्ध अवस्था में अपने आप ही पहुंचता चला जाएगा। आपसे अपने आप, मैंने भी बोला, प्रभुपाद जी ने बताया कि प्रसाद ग्रहण करने से आपके अंदर के जितने विकार हैं, संतो मुच्यन्ते सर्व, जितने कर्मश हैं सब अपने आप खत्म होते चले। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब समाप्त होते हैं मात्र प्रसाद में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सदगुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर इसी शाम को 5 बजे आपका धन्यवाद।